अगर मुझे लगता पर्सनली मैं बात करूँगी, अगर हमारा 1 लाख भी सैलरी हो ना तब भी वो कम है। तो 4,000 पे किसकी मतलब ये किसका घर चलेगा? हमारे बच्चे हैं, हमारा परिवार है, बूढ़े माँ-बाप है, किस-किस का ख़्याल रखेंगे? अपना या वहाँ स्कूल 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर है, वो किराया कहाँ से लाएँगे? ये मेरी छोटी बच्ची है अपनी, तो उसका दूध का ही खर्चा मेरा पूरा नहीं, डायपर्स का खर्चा ही नहीं पूरा होता है। तो इन 4,000 का हम करेंगे क्या? ऐसे ये जो कुछ आपका अगर हम बैठे हैं आपकी बात सुनने के लिए, तो हम करके देंगे आपको मसला ये सॉल्व आपका। और हमें भरोसा है रविंद्र रैना जी पे। वो हमारे बीच में आए हैं, यहाँ पे हमारे टीचर्स के बीच में आके 2-3 उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, हमें विश्वास दिलाया है। ऐसा नहीं है हमारे साथ नीचे रोड पे बैठे हैं, वो आके विश्वास दिलाया है उन्होंने हमें। हम भरोसा करना बनता है उन पे, हम उन पे भरोसा करेंगे। बीजेपी हमारी अपनी पार्टी है। तो राणा साहब इस समय पार्टी के प्रधान हैं, और पठानिया साहब भी जो इनके स्पोक पर्सन है वो भी हमारे साथ बीच में यहाँ पे बैठे हैं। इनके यूथ के जो लीडर हैं JKUT के अरुण देव जी, वो भी हमारे साथ बैठे हैं। इनकी हाई लेवल मीटिंग्स चल रही हैं कुछ, हम भी उन्हीं चीज़। आप देख रहे हैं न्यूज़ 8 इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। अभी हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के बिल्कुल बाहर हैं, त्रिकोटा नगर में मौजूद है। और यहाँ पे रहबरे खेल जो टीचर्स हैं वो लगातार 9वें दिन में जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे बिल्कुल कार्यालय के बिल्कुल बाहर बैठे हुए, वहाँ पे भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा, वहाँ पे भी यही रहबरे खेल टीचर्स जो हैं वो प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं। और पीसफुल प्रोटेस्ट है, रोड जो है इनका पूरा यहाँ पे खुला रखा गया है ताकि आने जाने वाले को किसी को दिक्कत ना आए। पीसफुल प्रोटेस्ट जो है ये लगातार जारी रखे हुए हैं। इनसे बातचीत करेंगे। मैम क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम शाफिया है। शाफिया, कितने दिन हो गए आज प्रोटेस्ट पे? जी, आज हमारा 9th डे है। जी बिल्कुल। क्या सोच कर के आप बैठे हो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस के बाहर? आज LG एडमिनिस्ट्रेशन है, आपको उम्मीदें किससे हैं? जी, हमें काफ़ी सारी उम्मीदें हैं इनसे, क्योंकि अब ये था कि पहले इन्होंने जो हमारे से वादे किए हुए थे, उन्होंने उस वक्त हमें कहा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये कुछ नहीं है। तो उस बात को लेकर हमने उस वक्त प्रोटेस्ट उठाया, कॉल ऑफ किया। तो बोला कि 7 दिन के अंदर अंदर आपको एक गुड न्यूज़ मिलेगी। आज 7 दिन के बदले 7 महीने हो गए हैं, और आज 7 महीने के बाद भी वही चीज़ सामने आ गई जो इन्होंने 7 महीने पहले बोला था कि ये कुछ नहीं है। ठीक है, तो अभी इस वक्त हमारे पास और कोई चारा ही नहीं बचा है कि यहाँ पे बैठने के अलावा। ठीक है, तो अब जब तक ये हमारी डिमांड्स पूरी नहीं करते हैं, जो जेन्युइन डिमांड्स हैं हमारी, तब तक हम अपना प्रोटेस्ट नहीं हटाएंगे, किसी भी सूरत में नहीं। जी, हमारी कुछ डिमांड्स है, जैसे इन्होंने हमारा प्रोविज़न रखा हुआ था 7 साल का, तो ये 7 साल से उसको 5 साल कर दें। वो पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि हमारा जो हमारी सैलरी है वो 4,000 है हमारी। तो काम इतना करते हैं कि अगर मुझे लगता पर्सनली मैं बात करूँगी, अगर हमारा 1 लाख भी सैलरी हो ना तब भी वो कम है। तो 4,000 पे किसकी मतलब ये किसका घर चलेगा? हमारे बच्चे हैं, हमारा परिवार है, बूढ़े माँ-बाप है, किस-किस का ख़्याल रखेंगे? अपना या वहाँ स्कूल 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर है, वो किराया कहाँ से लाएँगे? ये मेरी छोटी बच्ची है अपनी, तो उसका दूध का ही खर्चा मेरा पूरा नहीं, डायपर्स का खर्चा ही नहीं पूरा होता है। तो इन 4,000 का हम करेंगे क्या? ऐसी ये जो कुछ 1-2 डिमांड्स है, ये हमारी पूरी करें, तब तक हम अपना प्रोटेस्ट नहीं उठाएँगे। पहले आपके प्रोटेस्ट में रविंद्र रैना जी आए थे, उन्होंने कहा था कि 2 दिन में आपका मामला जो है वो सुलझ जाएगा, आपकी मांगे जो है वो पूरी कर दी जाएंगी। तो मांगे पूरी हुई? अभी तो कुछ नहीं, क्योंकि वो 2 दिन कल ख़त्म हो गए। जो 2 दिन उन्होंने मांगे थे, कल वो आए थे यहाँ पे, थोड़ा वही जो आश्वासन वगैरह तसल्ली देना जो पहले से हो रहा था, वही तसल्ली अब भी दे रहे। लेकिन ये है कि तसल्लियों से कुछ नहीं होता। तसल्ली हम पिछले 4 सालों से सुन रहे हैं इनके, और आज तक किसी तसल्ली का कोई हमें ये मिला ही नहीं। ठीक है, तो इस वक्त भी वही तसल्लियाँ चल रही है। तो वही प्रोटेस्ट तब तक चलेगा जब तक हमारी डिमांड्स पूरी नहीं होती है। यहाँ पे कुछ और भी लोग हैं, इनसे भी बात करेंगे। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम धीरज लाड़िया सर। धीरज भाई, कुछ दिन पहले रविंद्र रैना जी आप लोगों के बीच में आए थे, उन्होंने कहा था कि 2 दिन में आपका मामला जो है या आपकी मांगे जो हैं वो पूरी कर ली जाएंगी। तो मांगे पूरी हुई? नहीं, मांगे पूरी नहीं हुई। देखिए, हमने उनको अल्टीमेट दिया था कि हम 2 दिन के बाद हम दिल्ली के लिए कूच करेंगे, लेकिन राणा साहब बीच में आए। उन्होंने बोला है कि आप कुछ दिन हमारे पे भरोसा करें, ऐसा नहीं करें आप, ये घर की बात घर में रहनी चाहिए, बाहर ना जाएं आप। अगर हम बैठे हैं आपकी बात सुनने के लिए, तो हम करके देंगे आपको मसला ये सॉल्व आपका। और हमें भरोसा है रविंद्र रैना जी पे। वो हमारे बीच में आए हैं, यहाँ पे हमारे टीचर्स के बीच में आके 2-3 उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, हमें विश्वास दिलाया है।
ऐसा नहीं है, हमारे साथ नीचे रोड पे बैठे हैं, वो आके विश्वास दिलाया है उन्होंने हमें। हम भरोसा करना बनता है उन पे, हम उन पे भरोसा करेंगे। बीजेपी हमारी अपनी पार्टी है। तो राणा साहब इस समय पार्टी के प्रधान हैं, और पठानिया साहब भी जो इनके स्पोक पर्सन है वो भी हमारे साथ बीच में यहाँ पे बैठे हैं। इनके यूथ के जो लीडर हैं JK यूटी के अरुण देव जी, वो भी हमारे साथ बैठे हैं। इनकी हाई लेवल मीटिंग्स चल रही हैं कुछ, हम भी उन्हीं चीज़ का वेट कर रहे हैं। इन्होंने कुछ समय मांगा है हमसे कि कुछ देर आप ऐसा ना करें, क्योंकि हाँ ये मैटर है अपने घर का मैटर है, अपने जम्मू कश्मीर का है। तो ये हम बैठे हैं, जब तक हम बैठे हैं आपके साथ इंजस्टिस नहीं होने देंगे। ये राणा साहब के वर्ड हैं, कहते लास्ट समय तक आपके साथ लड़ेंगे, और अगर ऐसे ये यहाँ पे नहीं मैटर स्टार्ट हुआ तो हम आपके साथ दिल्ली हम खुद चलेंगे आपको लेके। तो ठीक है, कुछ दिन वेट करते हैं, हम पीसफुली बैठे हैं। जैसे कि आपने पहले भी बताया है कि रोड खुला है, और JK टीचर एसोसिएशन फर्म हमारे साथ बैठी है। ये देखें, उनके लीडर जमात अली सर यहाँ पे हमारे साथ आए हैं, और पहले भी गणेश खजूरिया जी जो चेयरमैन हैं जम्मू कश्मीर टीचर फर्म के, वो भी यहाँ पे आए थे। उनके साथ पूरी टीम आई थी। उन्होंने ज़ोरों शोरों से सरकार को अपनी आवाज़ उठा के बोला है कि अगर इनके साथ गलत होगा तो पूरा जम्मू कश्मीर टीचर एसोसिएशन फर्म इनके साथ है। तो हमें विश्वास है टीचर फर्म पे भी और राणा साहब पे भी। हमें यही है, LG साहब से, एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुहार लगाते हैं कि ये टीचर सड़कों पे नहीं होने चाहिए। हमारा मैटर जो है जल्द से जल्द सॉर्ट आउट होना चाहिए। भाजपा के नेताओं पे आपको भरोसा है, सरकार पे भरोसा है, आपके फेवर में जो लोग यहाँ पे आपके साथ बैठे हैं उन पे आपको भरोसा है, तो सर्दी में क्यों यहाँ पे आप बैठे हैं? घर चले जाइए, 2-4 दिन के बाद आपका काम हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं करेंगे हम, क्योंकि लास्ट टाइम भी ऐसा हुआ था। LG साहब से हम मिले थे, तो LG साहब ने हमें मतलब कि 29 मई को अगर उनको मिले थे हम, तो उन्होंने बोला 7 जून तक आपका ऑर्डर आ जाएगा। तो उस समय वो जो एक भरोसा टूटा हुआ है ना, वो जो विश्वास है वो इस बार हम ऐसा नहीं करेंगे। जब तक रिटर्न नहीं आएगा हम यहाँ से नहीं जाएंगे, बातों से हम उठ के यहाँ से नहीं जाने, चलता रहेगा। प्रोटेस्ट कंटिन्यू चलेगा, पीसफुली बैठे हैं हम। अब देखेंगे, अब हम 30 तारीख तक, नहीं तो 31 को हमने जो अभी ऐलान हुआ है कि दिन रात हम यहाँ बैठेंगे। रात को भी लोग 31 दिसंबर अपने घरों में बिठाएंगे, हम यहाँ पे मनाएंगे, यहाँ पे BJP ऑफिस के बाद नया साल मनाएंगे अपना। मतलब सब आप भी इनके सपोर्ट में यहाँ पे आप बैठे हुए हैं, कैसे देखते हैं इनकी जो मांगे हैं और इनसे जो ड्यूटीज़ ली जाती हैं और उसके एवज में जो इनको वेजेस दी जाती हैं, क्या न्याय हो रहा है इन लोगों के साथ? सबसे पहले डेंग साहब आपका शुक्रिया, आप हमारी आवाज़ में आवाज़ मिला के इसको बहुत ऊंचा करते हैं, मैं आपका मशकूर हूँ। जहाँ तक इनके मसलों मसाइल का ताल्लुक़ है, अगर ऐसा लगता कि भाई इनके साथ न्याय हो रहा है तो फिर हम यहाँ सड़क क्यों छाप रहे होते। अन्याय हो रहा है इनके साथ, इसीलिए हम यहाँ रोड पे बैठे हैं। गोया कि पढ़े लिखे नौजवान हैं और किसी बाज़ाब्ता कैबिनेट आर्डर के तहत एक स्कीम बनी है। जिस तरह से रहबरे तालीम स्कीम थी, जिस तरह से रहबरे ज़राअत, रहबरे जंगलात, इसी तरह बहुत सारे रहबर लगाए थे। उनके लिए 5 साल जो था उनका पीरियड रखा था, और 5 साल के बाद जो है उनको रेगुलर किया गया। इसी तरह से हमारी भी डिमांड है कि इनकी भी, अगर इनका 7 साल रखा है तो 7 साल के बजाय 5 साल, क्योंकि अब मुझे नहीं लगता है कि कोई नई लेबॉर्ट्री बनाना है रहबरे खेल को। ये पढ़े लिखे हैं, PhDs हैं, और इनको सराहा है। न सिर्फ हम सराहते हैं बल्कि बच्चों ने इनको सराहा है, कौम ने इनको सराहा है, सारी आवाम इनको एक्सेप्ट करती है कि ये काम करते हैं और काम करने के काबिल है। और डिसिप्लिन तरीके से यहाँ भी अगर आप प्रोटेस्ट में देखेंगे तो आप देखो कि रोड पे भी किस तरह से डिसिप्लिन बनाए हुए जो है, किसी को किसी किस्म की कोई बाधा परेशानी नहीं आने दे रहे। तो ऐसे लोगों के साथ अगर नाइंसाफ़ी की जाती है तो मुझे नहीं लगता है, मैं अपने बिहाफ पे और अपने चेयरमैन श्री गणेश खजूरिया के बिहाफ पे मैं इनको फिर विश्वास दिलाता हूं कि हम आपके शाना बशाना है। हमने आपकी मांग को जो है वो जायज़ माना है, और आपकी डिमांड जो है वो जायज़ है। लिहाजा जायज़ मांग के साथ जाना, जहाँ भी इनके साथ नाइंसाफ़ी होगी, इंसाफ दिलाने के लिए हमारी पूरी कोशिश होगी। बल्कि आपके माध्यम से मैं फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा जी से गुजारिश करूँगा कि इनके मुतालबात को मान के आज इस ठठरती सर्दी में और यहाँ ठंडे जो है रोड पे बच्चों को बेटियों को, जहां हम नारा दे रहे हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का, वहां अगर हम इनको इस तरह से सड़कों पे बिठाएं तो ये नाइंसाफ़ी से कम नहीं है। लिहाजा इनके मसले को फौरी तौर हल किया जाए और इनको भी कहीं जो है आराम और चैन की नींद सोने दें। भाजपा के दफ्तर के बाहर ही क्यों? LG एडमिनिस्ट्रेशन है, भाजपा की सरकार तो है नहीं। जिस तरह से भाजपा के नेता भी कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में हमारी सरकार नहीं है, तो यहाँ पे क्यों?
ये इसलिए है कि हमें अगर आप कहें कि भाजपा की सरकार है या नहीं है, लेकिन हम रविंदर रैना जी को इनडायरेक्ट चीफ मिनिस्टर मानते हैं और हाँ इनडायरेक्ट चीफ मिनिस्टर है, लिहाजा हम चाहते हैं कि उनके दर पे बैठ के हम उनसे गुहार लगाए, क्यों नहीं करेंगे। आखिर अगर वो इस वक्त किसी सेंट्रल गवर्नमेंट के यहाँ जम्मू कश्मीर यूटी में हेड है तो अंडरस्टूड सी बात है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी उनकी बात मानेगी, स्टेट यहाँ पे यूटी गवर्नमेंट भी उनकी बात मानेगी। हमने यही चाहा है कि इनके घर पे ही गुहार लगाएं और हमें उम्मीद है कि जिस तरीके से वो सुबह भी शाम भी हमारे पास यहाँ आते रहते हैं, इन बच्चों की तकलीफ़ और दुख को समझते हैं, उनके चेहरे से झलकता है कि वो इन बच्चों के साथ इनकी जो है इनकी मुश्किलात के साथ हैं। और जो लोग कुछ बाबू लोग ब्यूरोक्रेसी में कुछ बाबू लोग जो बीच में परेशानी डालते हैं, उसको दुरुस्त करने में मुझे लगता है रविंदर रैना जी से कोई बड़ा जो है वो आदमी नहीं हो सकता जो इन आज की डेट में इन बाबुओं के साथ टैकल करे। प्रोटेस्ट जब तक ना इनके पास, मेरे एतबार से जो ये इन्होंने फ़ैसला लिया है रहबर खेल टीचर्स एसोसिएशन ने, जब तक ना इनको कोई रिटर्न कमिटमेंट, क्योंकि पहले भी इन्होंने मुआहिदा किया है और उस पर बैक ट्रैक हो गए हैं, लिहाजा आज की डेट में ये किसी किस्म का धोखा नहीं खाना चाहते। जब तक ना इनको लिखित रूप में कोई भी जो है विश्वास नहीं दिया जाएगा तब तक ये शायद प्रोटेस्ट उठाने वाले नहीं हैं। हमसे बातचीत करने के लिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं भाजपा कार्यालय के बिल्कुल बाहर त्रिकोटा नगर में जो है ये प्रोटेस्ट जो है रहबर खेल टीचर्स का पिछले आज 9वां दिन है इनको यहाँ पे प्रोटेस्ट करते हुए। और उम्मीदें भाजपा के जो नेता हैं रविंदर रैना जी हैं या बाकी जो नेता हैं सीनियर नेता हैं उनसे हैं कि वो लोग जो हैं इनकी जो ये डिमांड्स हैं, ये जो मांगे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुंचाएंगे और आने वाले समय में जो है इनको जो इनकी मांगे हैं या इनका जो हक है वो इनको मिलेगा। उम्मीद यही है और इसी उम्मीद से ये लोग यहाँ पे बैठे हैं और कह ये रहे हैं तब तक यहाँ से नहीं उठेंगे जब तक रिटर्न में कोई इनके लिए जो है ऑर्डर नहीं आता है। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ इंडिया। मैं अरफाज मडैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।